नमो नमः। शास्त्री तृतीय वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है, यंगंत प्रकरण तक का अध्ययन हमने कल तक कर लिया था। आज हम यंग लुगंत प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। यह यंग लुगंत प्रक्रिया भी उसी अर्थ में है, क्रिया के बार बार करने या अतिशय होने के अर्थ में। इसमें क्या होता है, एकाच धातुओं से यंग प्रत्यय होकर के उसका लोप हो जाता है और ऐसी जो धातुएं हैं उनको यंग लुगंत, और यह जो प्रकरण है इस प्रकरण को यंग लुगंत प्रक्रिया या यंग लुगंत प्रकरण कहा जाता है। यंगंत प्रक्रिया और यंग लुगंत प्रकरण में मात्र अंतर यही है कि यंगंत में तो यंग प्रत्यय विद्यमान रहता है और यंग लुगंत में उसका लोप कर लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई और अंतर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर इसमें जो विशेष सूत्र आएगा वो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यंगो चीचे, यंगो चीचे, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है? वृत्ति देखिए, वृत्ति लिखी हुई है, यंगो अच प्रत्यय लुक्ष्यात चकारात विनापि बहुलम स्यात्। देखिए सूत्र क्या कहता है। सूत्र ये कह रहा है कि यंगो अच प्रत्यये यंगो। अब देखिए, जब इसको सूत्र का अर्थ करने से पहले सूत्र का पदच्छेद देख लीजिए। यंगो कह दीजिए, चाहे यंग कह दीजिए, ये षष्ट्यंत है तो यंग का यंगो, क्योंकि षष्ठी जो है, षष्ठी का चिन्ह होता है काके की, तो इस प्रकार यंग का तो षष्ट्यंतम है ये। अचि सप्तम्यंतम, अचि जो है इसमें पद सप्तम्यंत है और चैव्य। तो क्या हुआ अर्थ, जब हम इसका करेंगे तो अच प्रत्यय, अचि सप्तम्यंत है तो अच प्रत्यय परे रहने पर यंग का, और देखिए लुक्ष्यात लोप होता है, यंग का लोप होता है। फिर आगे इसने लिखा है चकारात बिना पे बहुलम लुक्ष्यात, अर्थात चकारात अच के बिना भी इसका बहुलता से लोप होता है। अब देखिए, अर्थात यंग प्रत्यय का अच प्रत्यय का कोई वर्ण परे रहने पर उसका लोप होता है, और यदि अच प्रत्यय का प्रत्यय नहीं रहेगा तो भी उसका लोप बहुलता से होता है, वैकल्पिक रूप से होता है। इस प्रकार से अब नीचे देखते हैं, इसी सूत्र की जो वृत्ति है, वृत्ति के नीचे देखते हैं, अनैमित्तिको अयम अंतरंगत्वात् आदौ भवति तथा प्रत्यलक्षणेन यगन्तत्वात् द्वित्वं शेषात् अभ्यास कार्यम धातुत्वात् लडादे शेषात् कर्तृ इति परस्मैपदम अनुदात् तंगित इति तु न। तो देखिए, अब इसको देखते हैं, तो प्रत्येक लाइन का अर्थ देखते हैं अपन, आपको समझने के तौर पर अच्छा रहेगा। देखिए, अनैमित्तिको अयम अंतरंगत्वात् आदौ भवति, अर्थात ये जो लुक है वह अनैमित्तिक है। ये जो अच प्रत्यय का यंग प्रत्यय का जो लोप है वह अनैमित्तिक है, क्योंकि अच प्रत्यय न होने की स्थिति में भी किसी भी प्रत्यय धातु या किसी जो कोई वर्ण उसकी अपेक्षा यह नहीं करता है, अतः यह अंतरंग होता है, अंतरंगत्वात्, इसलिए ये अंतरंग होता है। अब देखिए फिर आगे दिया है ततः प्रत्यलक्षण दिया ना, ततः प्रत्यलक्षण यंगत्वात् द्वित्वम ततः। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि प्रत्यलक्षण का लोप कर दिया जाएगा तो यंग परे रहने पर उसको संयंगों से द्वित्व कैसे होगा? क्योंकि जब हमने यंग प्रत्यय का लोप ही कर दिया तो संयंगों से द्वित्व कैसे होगा? क्योंकि संयंगों तो वो मांगता है। तो इस प्रकार से फिर ये दिया है आगे ततः प्रत्यलक्षणेन यंगत्वात् द्वित्वम, अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यलक्षण में जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा प्रत्यलक्षण अर्थात प्रत्यलोप होने पर भी प्रत्यय मान कर होने वाले जो कार्य है वह हो जाएगा। इस प्रकार से द्वित्वादि कार्य हो सकते हैं। अब देखिए, फिर नीचे दिया इसने अभ्यास कार्यम धातुत्वात् लडादे, अभ्यास कार्यम अर्थात द्वित्व हो जाने के पश्चात, जब हम यंग का द्वित्व कर लेंगे तो द्वित्व हो जाने के पश्चात पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा, और अभ्यास संज्ञा होकर के हलादि शेष है, और जो भी कार्य अभ्यास को रस्व, कहीं कुवस्तु, कहीं स्तुत्व, कहीं अभ्यास चर्चा, ऐसा जो चर्त्व इत्यादि होते हैं वह कार्य उसी प्रकार से हो जाएगा, वह कार्य उसी प्रकार से हो जाएगा, धातुत्वात् लडादे इत्यादि होकर के शेषात् कर्तृ परस्मैपदम। अब देखिए, अभी सूत्र क्या कहता है कि यंग लुगंत धातु में आत्मनेपद हो या परस्मैपद। आत्मनेपद की जो धातुएं हैं, क्यों उसमें वहाँ पर ये यंग लुगंत की जो धातुएं हैं
उनमें आत्मनेय पद हो या परस्मय पद, इसको बताने के लिए जो हमारे ग्रंथकार है उन्होंने पहले ही देखिए लिख दिया है शेषात् कर्तरी परस्मय, अर्थात शेषात् कर्तरी जो परस्मय पद है उससे इनका परस्मय पद होता है। फिर दे रखा है अनुदात्त अंगित इत्युक्तो न, अर्थात अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम से आत्मनेपद नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में बता रहा है कि गित्व से प्रत्यय से असाधारण त्वेन प्रत्यय लक्षणा प्रवृत्ति यत्री प्रत्यय से असाधारण उपमाश्रित तत्रैव तत् अतएव सुदृढ़ प्रासाद इत्यत्र अत्वसंतस्य इति दीर्घो न। ये बता रहा है कि गित्व प्रत्यय से असाधारण त्वेन यह जो बात है, ये बात तो ऐसा बता रहा है कि जहाँ पर प्रत्यय का असाधारण रूप का आशय लेकर के कार्य करना हो वहाँ ही प्रत्यय लक्षण होता है, अन्यत्र नहीं। अतएव इसीलिए सुदृश्य प्रासाद इत्यत्र ये जो प्रयोग है अत्वसंतस्य इति दीर्घो न, यहाँ पर अत्वसंतस्य जो सूत्र है अत्वसंतस्य चा धातु उससे दीर्घ नहीं होता है। फिर देखिए नीचे बता रहा है ये पी स्पर्ध सिंगादयो अनुदात तंगिस तेभ्योपिन, अर्थात ये जो ये पी स्पर्ध सिंह आदियो अनुदात तंगित तेभ्यो ने अनुदात तंगित इत्यनुबंध निर्देशात, यहाँ पर एक कारिका और है। वो कारिका देखिए कारिका क्या है, तो कारिका के संबंध में बताऊं उससे पहले थोड़ा सा ये स्पर्ध वाली वो बात बता देता हूँ। स्पर्ध संघर्ष धातु है और सिंह स्वप्न धातु है। यहाँ पर भी यंग लुगंत में, यहाँ पर भी यंग लुगंत प्रकरण में अनुदात तंगित आत्मनेपद से आत्मनेपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनुबंध से निर्दिष्ट होने वाले कार्य भी यंग लुगंत में नहीं होता है। एक कारिका है स्थिपा सपानुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च यत्रैकाच गणनम च पंचैतानेन यंग लुकी, अर्थात अनुबंध मात्र से निर्देश करने पर भी ये 5 कार्य यंग लुगंत प्रकरण में नहीं होता है। अब देखिए नीचे लिख रखा है अतएव सनादेव न, अतएव सनादेव न किंतु सपेव चरकृतम इत्यादि पाठा सफलो। अब देखिए इसका पाठ अदादिगण में, इसीलिए सनादेव न सेनादि नहीं होगा, गणे निर्देशात गण के निर्देश के कारण ही किंतु सपेव, किंतु सप ही होता है, सप होता है। और वो जो सप है उस सप के संबंध में देखिए नीचे दे रखा है इसी सूत्र के अंतर्गत नीचे चरकृतम से पाठ इत्यादि पाठात सपोलु, वो जो सप है उस सप का अर्थात चरकृतम को अदादि मान लेने के कारण यंग लुगंत में अदादिगण में होने वाले कार्य अर्थात अदय प्रवृत्ति में सबसे सबका लोप हो जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत एक थोड़े से नियम वगैरह बताए गए हैं। अब जो सूत्र इस सूत्र में या जो भी इसके प्रयोग है अग्रिम सूत्र को देखते हैं। यंगोवा, देखिए यंगोवा सूत्र है। यंगोवा क्या कहता है? यगंतात पर से हलादे पित स्यात् आर्ध धातु कैसे इडवा स्यात्, अर्थात अब यहाँ पर अपन देखते हैं यंग है वही पंचम्यंतम अस्ति और वा अव्यपद अस्ति। अब देखिए जो सूत्र है सूत्र का क्या अर्थ होगा? यंगोवा वृत्ति क्या लिखी हुई, इसकी वृत्ति लिखी हुई अगंतात पर से हलादिपित सार धातु कैसे ईडवा शात, अर्थात यंग लुगंत से परे, जहाँ पर यंग लुगंत का प्रकार हो और जहाँ पर यंग प्रत्यय का लोप हो गया हो उसके परे हलादिपित सार धातु प्रत्यय परे रहने पर उसको वैकल्पिक रूप से ईट वा स्यात्, ईट का आगम वैकल्पिक रूप से होता है। फिर देखिए भुसुवो लिखा हुआ सूत्र इति गुण निषेधो यंगलुकी भाषायाम ने भो भूते तेतिक्ते इति छंदसी निपातना, अर्थात भुसवोस्तिंगी से जो गुण निषेध होता है, भुसवोस्तिंगी सूत्र से गुण निषेध होता है वह यंग लुगंत के लौकिक प्रयोगों में नहीं होता। यदि होता भी है तो वह बोभूतु और तेतिक्ति, बोभूतु तेतिक्ति छंद से निपातना, तो यह है इनका जो है ना ये लौकिक प्रयोग में नहीं होता, अलौकिक प्रयोग में होता है, अर्थात छंद में ही होता है। अतएव देखिए नीचे लिख रखा है अतएव यंग लुंग भाषा में प्रसिद्ध, इसीलिए वैदिक प्रयोगों के लिए यंग लुगंत में गुण का अभाव प्रयोगों का निपातन होने के कारण लौकिक प्रयोगों में यंग लुगंत में यह होता है। फिर देखिए द्विप्रयोग और द्विवचन शास्त्रमिति सिद्धांतात, अब ये बता रहा है कि
जो यंग लुगंत में धातु इत्यादि को द्वित्व होता है, यंग लुगंत में जो धातु इत्यादि को द्वित्व होता है, द्वित्व कोई आदेश नहीं है, अपितु जो मूल धातु है उस मूल धातु का 2 बार प्रयोग करना ही द्वित्व बताया गया है। और यह जो सिद्धांत है, यह जो बात है, इस बात को छठे अध्याय का जो सूत्र एकाचोदय प्रथम से सूत्र का जो भाष्य है, उस भाष्य में स्पष्ट रूप से बताई गई है। अब देखिए, ये बातें आ गई, अर्थात नियम की बातें आ गई, जो भी जहाँ पर घटित होता है उस प्रकार से जो कार्य संपादित होता है उसके संबंध में बता दिया गया। अब इन दोनों सूत्रों के जो प्रयोग है, वो प्रयोग किस प्रकार से आ रहे हैं, तो वो प्रयोग देखिए आप। देखिए, बो भयवीति और बो भोति, 2 प्रयोग दिए हैं इसने, बो भयवीति और बो भोति। यंग जो प्रकरण था, यंग प्रक्रिया जो थी, यंगंत प्रकरण जो था, उसमें जो यंग प्रत्यय होता है, धातु रेखा चो हलादि क्रिया संविहारी यंग, उसी सूत्र से यंग प्रत्यय होगा और अर्थ भी वही है। अर्थात किस अर्थ में होता है, पुनः पुनः अतिशयन व भवति इति विग्रहे, भू धातु से धातु रेखा चो हलादि क्रिया संविहारी यंग, इस सूत्र से यंग प्रत्यय हुआ। अब वह जो यंग प्रत्यय हुआ तो भू और ये हो गया, उसके पश्चात यंगोचित से उसका लोप हो गया, यंगोचित से उसका लोप हो गया। लोप होने के पश्चात प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से अब लोप हो गया तो धातु हमारी भूई बच गई, लेकिन प्रत्यय आया था तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण सूत्र से उसका प्रत्यय लक्षण मान करके संयंगों से धातु को द्वित्व हो गया। अब धातु कौन सी थी, हमारी धातु थी भू, तो ये जो भू धातु थी वो भू धातु को द्वित्व हो गया, तो भू ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात उसकी पूर्वाभ्यास संज्ञा हुई, हलादि से कुछ हो गया नहीं क्योंकि एक ही है। अब जो भू है, भय में जो दीर्घ ऊ है उसको रस्व हो गया और अभ्यास चर्चा से उस भय का बै बन गया, तो भू बन गया, भू बन गया। भू बनने के पश्चात देखिए, गुणों यंग लुकों से जो अभ्यास संज्ञ भू है, वो भू में जो ऊ है उस ऊ को गुण हो गया, गुण होकर के बन गया बोभू गुण हो गया। बोभू गुण होने के पश्चात अब इसकी धातु संज्ञा हो जाती है और धातु संज्ञा होने के पश्चात लट लकार आया, प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय आया, सार्वधातुक संज्ञा करके बीच में सप आया और अधिक प्रवृत्ति पे सबसे उस सब का लोप हो गया, तो बो भूति हमारा वैसा का वैसा ही बन गया, बो भूति ये स्थिति हमारी बन गई। उसके पश्चात यंगोवा जो सूत्र भी पढ़ा हमने, उस यंगोवा से ईट का आगम हुआ, ईट में से मतलब ई बच गया, बो भू ई बना। अब देखिए भुस्वस्तिंगी से इसका प्रयोग होगा ही नहीं, तो सार धातु कार धातु के भू में जो उकार है, इस उकार को गुण हो गया ओ, तो बो भो ई बन गया। अब एच ओ या से ओ को हो गया अव आदेश, सारे वर्णों को जब हम मिला लेंगे तो बो भय वी ति, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बन जाएगा। यदा ईट प्रत्यय न भविष्यति, जब ईट प्रत्यय नहीं होगा तो बो भोति, इस प्रकार से ये प्रयोग भी हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बो भोति, बो भवीति, बो भोति, और फिर देखिए बो भू तय, बो भू तय, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, सार्वधातुक से गिद्ध भाव नहीं होता है, जब गिद्ध भाव नहीं होगा तो गुण निषेध भी नहीं होगा और शेष प्रत्यय उसमें होकर के और गुण का निषेध हो जाता है। एक तिप सिप और मिप, इन तीनों में गिद्ध भाव नहीं होता है, बाकी सार्वधातुक मपित से गिद्ध भाव होकर के और गुण का निषेध हो जाता है। तो हमारा बो भू तय वैसा का वैसा ही प्रयोग बन जाता है। बो भूति में क्या होगा, बो भूति में देखिए यहाँ पर जो हमारा जी है, जी के स्थान पर अंतादेश हो जाएगा, अंतादेश को बाध करके, अर्थात अंतादेश नहीं होगा, वहाँ पर अध्यवस्था से जी को अतादेश हो जाता है और गुण का अभाव होकर के जो उकार है, उकार के आगे अचिष्णु धातु भ्रुवाम योगो से उवंग आदेश होकर के बो भूवती, ऐसा प्रयोग ये हमारा बनता है। तो बो भवीति, बो भूति, बो भूत, बो भूति, बो भवान चकार। देखिए जो सिद्धांत कौमुदी है, उस सिद्धांत कौमुदी की जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर बो भवान चकार प्रयोग लिख रखा है, अर्थात लिट लकार में, प्रयोग से लिट लकार में बोभू बना लेंगे, अनेकाच मान करके उसको आम आ जाएगा और आम आ जाएगा, आम आने के पश्चात बोभू गुण हो जाएगा और उसको अवादेश हो जाएगा, क्री भू अस,
कृ चानुप्रयुजित लिटि जो सूत्र पर हमने पढ़ा था उसका अनुप्रयोग करके और सारे प्रयोग उसी प्रकार से बना करके बो भवान चकार है, बो भवाम बभुव और बो भवामाशय आदि ये प्रयोग बनते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लिख रखा है बो भवान चकार है। बो भविता में देखिए, बो भविता लुट लकार का है, बोभु बना लेंगे, ताश हो जाएगा, आठ धातु छोटा से इट का आगम हो जाएगा, डा आ जाएगा, डा में समुद्र आ बच जाएगा, ताश में से आसभा का लोप हो जाएगा, आठ धातु गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। इस प्रकार से बो भविता ये प्रयोग, बो भविता, बो भवितारव, बो भवितारय, जैसे भविता बनता उसी प्रकार से प्रयोग बन जाएगा। मात्र भय में जो शुरुआत वाला जो भय है उसको बो बनाना है, जो पहले बना लेते हैं। ये ट्रिक है एक तरह से। तो इस प्रकार से ये सारे प्रयोग ये बन जाएंगे। इसी प्रकार से लिट लकार में भी बो भविष्यति, लोट लकार में बो भवितु, लंग लकार में अबो भवित, विधिलिंग में बो भूयात, आशीलिंग में भी बो भूयात। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बो भूयात। और फिर देखिए नीचे लिख रखा है इसने बो भूयात, बो भूयाताम, बो भूयास्ताम, गातिस्ता इति सिचोलुक यंगोवा इति इट पक्षे, यंगोवा इति इट पक्षे नित्यत्वात् वुक ए बो भूवु ए बो भविष्य इत्यादि। तो ये जो हमारे ये प्रयोग है लिंग लकार में ये जो बता रखा है गातिस्ता, गातिस्ता वाला देखिए ये जो नीचे दिया है गातिस्ता इट पक्षे गुणम बाधित्वा नित्यत्वात् वुक, गुणम बाधित्वा नित्यत्वात् वुक अबो भूवित अबो भूत अबो भूताम। अर्थात समझ लीजिए, अर्थात लुंग लकार में बोभू बना लेंगे अपन। बोभू तो सब पूरे जो जितने भी लकार है सब में बोभू बनाने के पश्चात ही जिसमें अटकागम होगा अटकागम कर लेंगे, बाकी प्रयोग इस प्रकार से बन जाएंगे। तो बोभू बनाने के पश्चात प्रथम पुरुष के एक वचन ती प्रत्यय ले आएंगे, अटकागम कर लेंगे, चिली आ जाएगा, चिली को सिचादेश करके ए बो भू स तह, इस प्रकार से बन जाएगा। गातिस्ता गोपा बुबे सिच पर से सिच का लोप करके यंगोवा से वैकल्पिक रूप से ईट का आगम करके ए बो भू ई तह। उसके पश्चात देखिए सार्वधातु कार्य से गुण और भूवो भूग लुंग लिटो से वुक का आगम, ये दो कार्य एक साथ प्राप्त होते हैं। लेकिन पर होने के कारण पहले गुण पहले होना चाहिए था, किंतु पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, इस नियम के अनुसार वुक ही होता है। तो वुक होकर के ए बो भू व ईत अर्थात ए बो भूवीत ये प्रयोग हमारा बन जाता है। जहाँ पर ईट नहीं होगा वहाँ पर ए बो भूत ऐसा प्रयोग ये बन जाएगा। इस प्रकार से इस भू धातु के सारे प्रयोग इस प्रकार से बन जाते हैं। आगे देखिए, आगे जो हमारा सूत्र है, सूत्र तो आगे नहीं आएगा, लेकिन यही जो सूत्र चल रहा है इसी सूत्र में पास परधति, पास परधीति, पास परधीति, पास परधि, पास परध, पास परधति ये प्रयोग है। तो हम पास परधीति देख लेते हैं। पहला जो तिपका है, स्पर्ध संघर्ष से धातु है, स्पर्ध संघर्ष के अर्थ में धातु है। तो यहाँ पर पुनः पुनः तिसेन स्पर्धते इति विग्रहे, स्पर्ध धातु से धातु रेखा चो हलादि क्रिया संव्यारे यंग सूत्र से यंग प्रत्यय होकर के यंगो चीचे से उसका लोप हो जाता है। पुनः प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ये मान करके हम धातु का द्वित्व कर लेते हैं। तो जब धातु का द्वित्व करेंगे तो स्पर्ध 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 स्पर्ध। अब यहाँ पर पूर्वाभ्यास अभ्यासंग हलादि से करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सूत्र है कि सरपूर्वा का एक सूत्र आता है, वो कहता है सरपूर्व यदि कोई धातु हो तो उनका ख प्रत्यार का वर्ण शेष बचता है। सरपूर्वक सर है, ये तीनों वर्ण यदि किसी के पूर्व में हो तो वहाँ पर उसका ख प्रत्यार का वर्ण शेष बचता है। तो यहाँ पर स्पर्ध में से स शेष नहीं बच करके स का लोप हो जाएगा, र का लोप हो जाएगा, ध का लोप हो जाएगा, मात्र प बचेगा। तो प स्पर्ध ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात दीर्घोकित जो सूत्र हमने पहले पढ़ा था, उस दीर्घोकित से अभ्यास का जो आकार है उस आकार को दीर्घ करके पासपर्ध ऐसा प्रयोग हम बना लेते हैं। पासपर्ध प्रयोग बनाने के पश्चात वही भुआदेव धातु से उसकी धातु संज्ञा हो जाती है। और धातु संज्ञा होने के पश्चात लटलकार प्रथम पुरुष के एक वचन ती प्रत्यय आएगा और तेंग सिद्ध सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सब का सप, उसका अदब प्रवृत्ति में सबसे लोप हो जाएगा। और लोप होने के पश्चात लोप हो गया और लोप होने के पश्चात यंगोवा सूत्र से वैकल्प से ईट का आगम होकर के पास पर धी ती ऐसा प्रयोग ये बनता है।
पासपर्धी के आगे क्या लिखा हुआ है? पासपर्धी के आगे लिखा हुआ है पासपर्धी, पासपर्धी। तो यहाँ पर ये जो पासपर्धी है, उस पासपर्धी में देखिए किस प्रकार से पासपर्धी बनेगा। तो जहाँ पे इट नहीं होगा वहाँ पर पक्ष में पासपर्ध और ति, जसस तथा दो से तय है, तय को ध और पूर्व धकार का झलाम जैसे जस आदेश होकर के द होकर के पासपर्धी, ऐसा प्रयोग ये बनता है। इस प्रकार से इसके भी दो प्रयोग हमारे बने। पासपर्ध है, तस्में है, पासपर्धति, पासपर्धति वही जो झी में है, अध्यवस्था से झी को अतादेश होकर के, और पासपर्ध है अति, पासपर्ध है ति, ये इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद।